देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जाहिर है इस वक्त जॉइंट सेशन इसीलिए गवर्नमेंट ने बुलाया था कि वो हाँ। बार बार जॉइंट सेशन नहीं बुला सकती थी। जाहिर है मुश्किलात होती हैं सारे मेंबर्स को, तो उन्होंने कहा एक साथ ही सारे बिल्स पास कर लो। जिस अंदाज में ये सारे हुँ, बिल्स पास हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई बहुत अच्छी रवायत नहीं कायम की गई। हुँ, रिस्पेक्टिव के आईनी तौर पे तो वो कर सकते हैं, कानूनी तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हुँ, क्या इस तरीके से बिल पास करके दर्जनों बिल आप एकदम पास कर लें, ये कोई आपने कोई बहुत अच्छी रवायत कायम की है। लेकिन उनके पास उन्होंने अपनी अक्सरियत जो भी उनके यहाँ थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हुँ, इत्तेहादी नाराज़ थे, इत्तेहादियों के अपने मामलात थे, वो सारे हुँ, सेटल करके उन्होंने फाइनली जो कुछ दिनों पहले सेशन मुलतवी किया था, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉर्ट आउट करके उन्होंने आज वो कर गुजरे हैं जिस चीज़ का वो चाहते थे। हुँ, हुँ, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन के भी प्रॉब्लम्स थे। ऑपोजिशन बज़ाहिर बहुत मुत्तहिद नज़र आई आज, हुँ, लेकिन सवाल ये है कि उनके 10-12 मेंबर्स क्यों मौजूद नहीं थे? अगर वो होते तब भी बिल पास ही हो जाता, क्योंकि हुँ, 221 के करीब तो मेंबर्स आ गए थे, 222 हाँ, में जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है। तो गवर्नमेंट तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आई। ऑपोजिशन पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई। सही। और दूसरे ये कि ऑपोजिशन की बिलावल भुट्टो साहब ने अच्छी तकरीर की, उन्होंने पॉइंट वाइज तकरीर की। शहबाज हुँ, शरीफ ने ज़्यादा सियासी तकरीर ज़्यादा की, उसमें पॉलिटिकल पहलू ज़्यादा थे। लेकिन चीज़ हुँ, ये है कि गवर्नमेंट तो कर गई, अब ऑपोजिशन क्या करेगी? मेरा ख्याल है चैलेंज करना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना, तो अगर जब ऑर्डिनेंस आया था उसी वक्त चैलेंज कर देना चाहिए था। अब हुँ, कोर्ट में क्या होता है ये तो आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन हुँ, मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन के पास और चॉइस जो है वो बहुत कम रह गई है। क्या विद इन द सही। पार्लियामेंट आज की आज की उससे ये पता चल गया है कि विद इन द पार्लियामेंट जो है इन हाउस चेंज लाने की पोजीशन में ऑपोजिशन नज़र नहीं आती, क्योंकि जब भी हुँ, इस तरह की चीज़ होती है तो गवर्नमेंट हुँ। अपनी अक्सरियत साबित कर देती है। अच्छा भाई साहब, हमने ये भी देखा कि अब आज के इजलास में हुकूमत ने जैसे तैसे करके जो भी तरीकाकार, जैसे कि आपने भी कहा, अपनाया, लेकिन जैसे तैसे करके बिल जो है वो पास करवा लिए। लेकिन जिस अंदाज में पास हुए, ऑपोजिशन दोबारा गिनती का कहती रही, फिर वॉइस जो है उनको पास कर दिया गया। तो इससे तो ये मैसेज जाता है कि हुकूमत इतनी ताकत नहीं रखती थी कि अक्सरियत, वाज़े अक्सरियत के साथ जो है बिल पास करा लेती और फिर ऑपोजिशन को भी इस पर कोई एतराज़ ना होता। ये है कि गवर्नमेंट भी नर्वस है। गवर्नमेंट की नर्वसनेस इसी से ज़ाहिर होता है कि उन्होंने जल्दी से एक जॉइंट सेशन बुला के सारे बिल्स पास कर ली, जो वो चीज़ें करवाना चाहते थे। हुँ, ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑपोजिशन के पास एक ऑप्शन तो ये है कि पंजाब असेंबली में ट्राई कर लें। पंजाब असेंबली में निस्बतन सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, हुँ, अगर हुँ, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहें चीफ मिनिस्टर पे। और कौमी असेंबली में शायद मुश्किलात हैं उनको पेश आएंगी, क्योंकि यहाँ उनको हुँ, अच्छे खासे नंबर्स चाहिए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। लेकिन अब जैसे कुछ तजवीज़ आई थी अपोजिशन की तरफ से, चेयरमैन सेनेट वोटेड आउट करें, सेनेट में तो उनकी मेजॉरिटी है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आउटसाइड पार्लियामेंट ऑप्शंस हैं, जिसकी बात मौलाना फजल रहमान करते रहे हैं, जिसकी बात शायद नवाज शरीफ भी करते हैं। हुँ, हुँ, उस ऑप्शन को अडॉप्ट करके, लेकिन उस ऑप्शन में भी जो खदशा है वो यही है कि कितनी बड़ी तादाद में आप आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हुँ, दिसंबर या जनवरी के महीने तो वो नहीं होते कि जिसमें आप आके धरना दे दें। सही तो है, 3 महीने बिल्कुल। वैसे निकल हुँ, जाएँगे, तो हुँ। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा मज़हर साहब। मज़हर साहब, लेकिन ये जो इसका जवाज़ आप ये दे रहे हैं, और पहले भी वो कहते रहे कि ये तो जो है ये जो है वो मुल्क का मसला है, ये कौम का मसला है, इस पर तो ये काम होना चाहिए। अभी जो जवाज़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली के लिए नहीं, बल्कि ईवल डिज़ाइर्स जो हैं उनको दफ़न करने के लिए लाई जा रही है। अब इतना हंगामा है, इतना शोर है, ऑपोजिशन मान नहीं रही है, और अगर धांधली ख़त्म करने के लिए ला रहे हैं तो इसके तो आने से पहले ही धांधली धांधली का एक शोर है, तो किस तरह से वो मकासद हासिल कर सकती है हुकूमत? सेनेट वो अपना ले आते, तो मेरा ख्याल है एक उनको कम से कम ये कहने को होता कि इस वक्त हमने गवर्नमेंट को डिफीट दे दी है। यहाँ पोजीशन मुझे लग रहा है कि ऑपोजिशन अब भी कंफ्यूज है, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई बड़ा खतरा है, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट की नर्वसनेस ज़्यादा है, और उनके अलाइज के शायद अब भी प्रेशर इससे इन बिलों के पास होने के बाद हुँ, दोबारा आएगा, क्योंकि वो अपने मुतालबात पूरे करवाना हुँ, चाहेंगे। हुँ। तो क्या ये समझा जाए कि पीटीआई की जो हुकूमत है पार्लियामेंट को उस अंदाज में नहीं चला सकी जिस अंदाज में कि आइडियली चलाया जाना चाहिए था? तो देखिए, इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो गए हैं।
जो आइंदा इलेक्शन होंगे वो अभी से मुतनाज़ा हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, और आज हुआ भी कि पहले ये कहा गया कि इसको रेफर कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक तरफ खड़ा है, अपोजिशन एक तरफ खड़ी है और हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है, हुकूमत और उसके इत्तेहादी खड़े हैं, और इत्तेहादियों के अंदर भी अभी बहुत कन्विंस नहीं है वो, उन्होंने वोट तो दे दिया है लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से बहुत कन्विंस लेकिन नहीं है। मसब देखे ना, ईवान तो का आप तकद्दुस तो पामाल हुआ ना, ईवान का तकद्दुस तो पामाल हुआ, जिस तकद्दुस के तहत उसको चलाया जाना चाहिए था उस तरह तो नहीं हुई चीजें। तनकीद कर सकते हैं, ये इसी तरह की पार्लियामेंट पहले भी चलती रही है, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो ठीक है कि माजी में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 और मुस्लिम लीग की थी 2013 से 2018, उस पर बहुत से तनकीद हो सकती है, बहुत सी चीज़ों पर तनकीद हो सकती है, लेकिन पिछली दोनों गवर्नमेंट में ये ज़रूर कोशिश हुई कि कंसेंसस बनाया जाए किसी भी तरीके से, और कंसेंसस लेके बना के साथ चला जाए। पीटीआई की गवर्नमेंट में पिछले 3-3.5 साल में इस चीज़ का एक आध कोई बिल था जिसपे कंसेंसस नज़र आया, वरना एक तसादुम वाली सिचुएशन ही नज़र आई। तो वो तो अपनी जगह बात दुरुस्त है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का जो अंदाज रहा वो यही रहा कि ज़ाहिर है एक तरफ आप किसी को चोर डाकू माफिया कहते हैं, फिर कहते हैं आए हैं बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, तो जो पार्लियामेंट चलाने का अंदाज रहा वो बेहतर नहीं रहा, कंसेंसस नहीं बनाया चीज़ों के ऊपर मादी के मुकाबले में, लेकिन मोर और लेस जो हंगामा आ रही है वो मादी में भी ऐसी होती रही है, अब भी यही चल रहा है। सही, तो क्या अब आप समझते हैं कि हुकूमत अब कामयाब हो चुकी है और अगला जो इलेक्शन होगा वो ईवीएम के जरिए होगा, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि वो तो इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। राइट है, लेकिन वहाँ फिर ये सवाल होगा कि क्या अगर आइन से देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो ख़ास तौर पे कोई चीज़ें जो लेजिस्लेशन के हवाले से होती हैं वो सिर्फ इसको देखते हैं कि ये आइन से मुतसादिम है या नहीं है। अगर उन्होंने ये समझा कि आइन से मुतसादिम है और बेसिक फंडामेंटल राइट से मुतसादिम है, तो हो सकता है कि वो इसके हवाले से देखें, इसको गौर करें, और अगर उन्होंने समझा कि जी मेजॉरिटी है पीटीआई और उनके अलाइज की, उन्होंने पास कर लिया है, तो शायद वो इसको एंटरटेन ना करें। लेकिन इस चीज़ पर अब देखना है कि जो केस बनाते हैं अपोजिशन के वकला, वो कैसा केस बनाते हैं, किन चीज़ों किन ग्राउंड्स पे केस बनाते हैं, और महज सिर्फ ईवीएम के हवाले से ही केस बनाएंगे या नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बनाएंगे, और जो चीज़ें हुई हैं लेजिस्लेशन उसके हवाले से भी बनाएंगे। तो ये आसान नहीं होगा अपोजिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले जाना और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना कि इसको स्ट्राइक डाउन करें, बासिवा इसके कि अगर वो ये प्रूव करने में कामयाब होते हैं कि ये जो बिल्स हैं ये आइन से मुतसादिम हैं। सही। अच्छा, हुकूमती नंबर्स की आपने कहा कि बड़ी भरपूर तैयारी के साथ आए। हुकूमती नंबर्स की अगर बात की जाए तो कराची से कैबिनेट डॉक्टर आमिर लियाकत साहब वो जी कहते हैं कि आया नहीं लाया गया हूँ। फिर फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि जो लोग हुकूमत और फौज के मुतल्लिक बात करते हैं उनको समझ लेना चाहिए, और अपोजिशन के बारे में भी कहा कि ये लोग एक हफ्ता फौज के साथ होते हैं और एक हफ्ता खिलाफ होते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं उनका क्या मतलब है मज़ीद साहब? और आप लोगों ने क्या सवाल कर लिया। आमिर लियाकत साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो एक ज़माने में बहुत अच्छे तकरीर ओरेटर बहुत अच्छे हैं, वो तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अपनी सियासत के हवाले से कुछ संजीदगी लेकर आए, अपनी सियासत पे थोड़ी सी संजीदगी लेकर आए। मुझे उनकी सियासत में गैर संजीदगी बहुत नज़र आती है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं इस पर और कुछ नहीं कहूँगा।